ये है चोरी। 5 तरीके से होती है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर। हर महादेव, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। वोट चोरी, जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, और अभी रिसेंटली प्रशांत किशोर भी, कि उनका कहना है कि चुनाव में कुछ न कुछ गड़बड़ी कही गई है। मेरा कहने का यही मतलब है कि आप विपक्ष हैं। भारत देश को, किसी भी देश को विपक्ष मजबूत होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने पेश कीजिए, लेकिन कांग्रेस को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी कोई भरोसा नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं देश की भी छवि खराब करते हैं हर मंच पे जा कर के। अगर आपके पास सबूत है तो आप पेश कीजिए मीडिया के सामने, नहीं है तो आप ये बकवास करना बंद कीजिए। दूसरी बात कि आप जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगा करके और आप यात्रा शुरू करते हैं, वो अधिकार यात्रा शुरू करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, मुझे लगता है विपक्ष इस वजह से और कमज़ोर होते जा रहा है। कैसे कि आप जिस तरीके से किसी के हक की बात करते हैं, किसी मुद्दे की बात करते हैं, उसको लेकर यात्रा करते हैं, या फिर किस जो ज़मीनी लेवल पे प्रॉब्लम है उसको लेकर के बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उस कंपटीशन में, जो आज बीजेपी या पूरा गठबंधन मिला दे एनडीए के बराबर आप आ सकते थे, टक्कर दे सकते थे, लेकिन जिस तरीके से आपकी छवि है, जिस तरीके से आपकी रवैया है, उससे जो वोट चोरी का आरोप लेकर के घूमते रहते हैं उससे और ख़राब होते जा रही है। आपको मेहनत करने की वजह आप वोट चोरी का पूरी तरीके से इल्ज़ाम ठोक देते हैं। ये हाल वही हुआ कि अगर कोई एग्ज़ाम सेंटर पेपर में बैठे और पास ना हो, फिर ये बोल दे कि पेपर या तो लीक हो गया या तो कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप विपक्ष में हैं, आप और स्ट्रॉन्ग मुद्दा उठा करके ले आइए। आप एक इजी टास्क लेकर के कि वोट चोरी हो गया इसलिए वो जीत गए, इसी वजह से आप और स्टेट वाइज हारते जा रहे हैं। तो वोट चोरी, अगर आपके पास सबूत हैं तो आप पेश कीजिए, क्योंकि वोट चोरी का लगाना मतलब भारत देश की छवि को भी कहीं ना कहीं कि यहाँ पे वोट चोरी, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। तो आपके पास सबूत है तो आप पेश कीजिए, नहीं है तो आप इस एक स्टेटमेंट से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। आप मुद्दों की बात कीजिए, आप ग्राउंड लेवल पे जाइए, आप में क्या या तो आपकी कमी हो रही है उस पर बात कीजिए, लेकिन आप सीधे सीधे एक वर्ड में लेकर के निकल जाते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, वोट ही चोरी हो रहे हैं इसीलिए हम हार रहे हैं। इसी वजह से आप बिहार रिसेंटली हारते हैं, महाराष्ट्र हारते हैं, हरियाणा हारते हैं, और आने वाले दिनों में भी आप हारेंगे। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टी को सोचना चाहिए। अभी रिसेंटली प्रशांत किशोर बोले कि कुछ गड़बड़ी है। भाई, आप न्यू पार्टी थे, आपको लगता था कि आप कैमरे पे आ गए हैं, आप मीडिया के सामने आ गए हैं, तो आपको लगता था कि आप जीत जाएंगे। जी नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि चुनाव वो जीतता है जो ज़मीन पे रहता है, जो लोग वहाँ पे लोग, देखिए हमारे देश में शहरी क्षेत्र से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं। उनको आप ये नहीं सोच लेंगे कि इंटरव्यू दे दिए तो आपको वोट दे देंगे, ये सब दे दिए तो आपको वोट दे देंगे, आप सोशल मीडिया पे फेमस हैं तो आपको वोट दे देंगे। नहीं, आप जब तक ग्राउंड पे नहीं जाएंगे तब तक आपको वोट नहीं मिलेगा। तो आप अपनी कमी नहीं निकाल करके आप बोल रहे गड़बड़ी है। तो आपको भी पता है, आप तो कंसल्टेंट रह चुके हैं बड़े बड़े पार्टियों का कि वोट कैसे मिलता है, और फिर जब नहीं मिलता है तो आप गड़बड़ी बता देते हैं। तो खैर, ये विपक्ष का रवैया रहा तो आने वाले दिनों में भी इनका यही हाल रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास एक्चुअली टाइम उतना नहीं रहता, मेरे पास छोटा बच्चा भी है, अभी रिसेंटली मतलब 9 महीने का होने वाला है, तो टाइम नहीं रहता, इसलिए एडिटिंग में टाइम थोड़ा मैं कम देती हूँ, कम क्या देती ही नहीं हूँ। इसलिए जो नॉर्मल वीडियो है वही मेरा बनता है। तो प्लीज़, लेकिन जो चीज़ है मैं डिलीवर करना चाहती हूँ वो सारी चीज़ें इसमें डिलीवर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपका क्या ख्याल है इस पे, इस वीडियो के जो मैं बनाना चाहती थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।